वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी का 50 जी के 25 साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 5 तक का वीडियो अपलोड हो गया है दोस्तों, हम लोग डाल दिए हैं। आज हम लोग 50 जी के 25 साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 24 सेट है। 24 सेट का यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार एसएससी का सारा सेट का क्वेश्चन चल जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। कहाँ आते हैं? टेस्ट सीरीज 6 के आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है दोस्तों, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना संकल्प लिया गया दोस्तों? दोस्तों बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों? तो मैडम क्यूरी को 2 बार पुरस्कार मिला दोस्तों। नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को 2 बार प्राप्त किया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह नेतृत्व किसने की थी दोस्तों? तो गांधी जी के बाद दोस्तों सरोजिनी नायडू की थी। किसने दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता दोस्तों? तो ग्राम पंचायत दोस्तों कृषि कर नहीं लगा सकता दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है दोस्तों? तो जो खासी भाषा दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोर खमेर शाखा में दोस्तों। कहाँ है? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखमेर शाखा में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में उगाए जाने वाले अधिकतम कॉफी के किस्म, जो भारत में दोस्तों कॉफी उगाई जाती है वो किस किस्म का उगाई जाता है? तो अराबिका का दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया दोस्तों? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है दोस्तों? तो भारत में कृत्रिम ताजे पानी का झील है दोस्तों, तो शिवाजी सागर झील है दोस्तों। नेचुरल दोस्तों आप लोग कमेंट बताइएगा, जो प्राकृतिक ताजे पानी का झील कहाँ है दोस्तों भारत में? चलिए दोस्तों चलते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 1904 में दोस्तों। कब? 1904 में पारित किया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णन किया दोस्तों? तो भारतीय संविधान में भारत जो है एक राज्यों का संघ है दोस्तों। क्या है? भारत दैट इज इंडिया, राज्यों का संघ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन दोस्तों। कितना दिन न कर सके? 14 दिन। चलते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना दोस्तों बिस्मार्क से किया जाता है। किससे? बिस्मार्क से किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कि सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। 2 सितंबर 2023 को दोस्तों। नेक्स्ट, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है दोस्तों? बोल रहा है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो दोस्तों उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अल्लू अर्जुन को दोस्तों। किसे चुना गया दोस्तों? अल्लू अर्जुन को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हम्म, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है दोस्तों। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल स्थित है दोस्तों? जो तकला माकन जो मरुस्थल है दोस्तों वो मंगोलिया में है दोस्तों। कहाँ है? देखिए दोस्तों क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल दोस्तों? तो दोस्तों मंगोलिया में नहीं है दोस्तों। मंगोलिया में आपको दोस्तों हो जाएगा जो गोबी मरुस्थल है दोस्तों। गोबी वो मंगोलिया में। तकला माकन जो चीन में है दोस्तों। कहाँ है? चीन में है। एक है दोस्तों, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं दोस्तों। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के अंतर्गत दोस्तों मुद्रास्फीति यानी महंगाई जब बढ़ता है तो उसमें मुद्रा का जो मूल्य घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति मीन्स दोस्तों महंगाई होता है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो किरण जॉर्ज ने जीता है दोस्तों। किसने? किरण जॉर्ज ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों? तापीय बिजली का दोस्तों अधिक उत्पादन होता है, तापीय बिजली का। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JV कृपलानी थे दोस्तों। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गए थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 25 साल उम्र होना चाहिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? दोस्तों ये महात्मा गांधी बोले थे। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी बोले थे। नेक्स्ट दोस्तों, किसने कहा था कि संवाद का वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का दो स्टेटमेंट एक साथ आ गया दोस्तों। महात्मा गांधी ही कहे थे दोस्तों इस बात। देखिए दोस्तों, और भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन से। और दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन तीनों का है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम दोस्तों रामतनु पांडे था दोस्तों। तानसेन का क्या मूल नाम था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट दोस्तों, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है दोस्तों? तो 1935 जो एक्ट है, अधिनियम है, उसका महत्वपूर्ण विशेष प्रांतीय स्वायत्तता है दोस्तों। नेक्स्ट, म्यांमार देश की मुद्रा दोस्तों क्या है दोस्तों? क्या है? क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? क्वेश्चंस को सेट करना। 1857 विद्रोह के दौरान भारत गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बताइए आप लोग। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी थे कि लॉर्ड कैनिंग था कि लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड रिपन थे? 1857 विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर दोस्तों हम्म 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस वंश के से संबंधित दोस्तों? महात्मा जो बुद्ध थे शाक के वंश से थे। किस वंश से? शाक के वंश थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी दोस्तों? श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी। देखिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी दोस्तों? 1911 से 21 में दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजय और नवीनकरणीय है दोस्तों? तो जल है जो अजय और
नवीन करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? मथुरा। मथुरा जो दोस्तों है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं दोस्तों। तंजानिया की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो तंजानिया की दोस्तों राजधानी है डोडोमा है दोस्तों। कहाँ है? डोडोमा है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं दोस्तों। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी दोस्तों? तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 31 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, डॉन्स लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉन्स लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक सोना नारायण दोस्तों। कौन है? सोना नारायण। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन संबंध किससे है? स्वास्थ्य सुधार से दोस्तों। स्वास्थ्य सुधार से है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो जो पंचायती राज है राज्य सूची में है दोस्तों। कहाँ है? राज्य सूची में है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी, रुकिए दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सेट कर दे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है दोस्तों? दोस्तों आयन मंडल। कौन परावर्तित करती है दोस्तों? आयन मंडल करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो नायलॉन जो थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोसेटिंग नहीं है दोस्तों। पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों। क्या है पीवीसी? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड दोस्तों। तो पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों। यही सुमेलित नहीं दोस्तों, यही हो जाएगा पीवीसी। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है, पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है दोस्तों? तो किसी वस्तु की लंबाई, ये है दोस्तों प्रकाश का वेग, दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल, समकालीनता, प्रकाश का वेग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बोल रहा है दोस्तों गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ये होता है यानी अनफ्लेमेबल, अज्वलनशील होता है दोस्तों, अज्वलनशील होता है मतलब बाहरी संपर्क में आकर आग नहीं लगाएगा दोस्तों। चलते हैं, इनफ्लेमेबल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है दोस्तों? तो वायु का होता है। पानी का तो जानिए 1.33 होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के हैं दोस्तों। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा
को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा दोस्तों। फोटो सेल क्या में चेंज होगा दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होगा दोस्तों। नेक्स्ट है ईस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित दोस्तों? तो ईस्टो नलिका है दोस्तों, कहाँ होता है? कान में होता है, जो कान नाक गला से जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता नहीं। दृश्य क्षेत्र कम है तो बिल्कुल बिल्कुल कम है तो दृश्य क्षेत्र त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिबिंब नहीं देख पाता। सही बात है दोस्तों, यानी बी और सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन दोस्तों, विटामिन के ना दोस्तों रोकता है, विटामिन के हो जाएगा। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा मदद करता है दोस्तों? तो विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल है दोस्तों, हाइपोटेंशन हमको लग रहा है दोस्तों। हाइपोटेंशन जो दिल का दौरा से संबंधित दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी, अनियत तापी जिसका ताप नियत नहीं है एंड चेंज होता रहेगा दोस्तों, तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। यही हो जाएगा, नियत नहीं है यानी कांस्टेंट नहीं है तो चेंज होगा। बी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है दोस्तों, एक सूची आरएनए। क्या दोस्तों? एक सूची आरएनए है दोस्तों। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए यहाँ दोस्तों हमको नियॉन लग रहा है दोस्तों, नियॉन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नियॉन होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता दोस्तों। जैव आवर्धन दोस्तों। परमाणु पाइल का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया था दोस्तों? तो परमाणु पाइल है दोस्तों, परमाणु पाइल का जो यूज होता है दोस्तों ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में होता है दोस्तों। नेक्स्ट ताप टेम्पोरियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है दोस्तों। बताइए दोस्तों कितना है? 10,400 किलोमीटर है दोस्तों। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जलरागी विलयन कहते हैं, सॉरी जलरागी कोलाइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं दोस्तों। गामा किरणें क्या होती है दोस्तों बताइए? गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उक्त किरणें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो 38 अणु ATP। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त 38
अणु एटीपी दोस्तों। नेक्स्ट है कि समुद्री खरपतवार में निम्न किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? जो समुद्री खरपतवार है दोस्तों, आयोडीन का मुख्य स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट है सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर होता है। और यही दोस्तों पूछ जाता प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी से, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट तो मैरास्मस होता है दोस्तों। कौन होता? मैरास्मस होता है दोस्तों। केवल प्रोटीन बोलेगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचाता है। देखिए दोस्तों, जड़ों द्वारा जल जो होता है, जल किससे जाएगा? जल से जल, जल से जाइलम द्वारा। तो जल को कौन पहुंचाता है दोस्तों? जल से जल, जल से जाइलम। जल को जाइलम पहुंचाएगा दोस्तों। भोजन फल में पहुंचाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जैविकी शाखा क्या कहते हैं? कोशिकाओं साइटोलॉजी दोस्तों। सेल का जो स्टडी दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। क्या है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर यानी CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्या बनाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है दोस्तों। H2CO3 हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।